हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक अपडेट आई है। यानी कि जो लोग फाइनेंस का बिजनेस करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनबीएफसी या फिर दोस्तों इन द फॉर्म ऑफ आरबीआई रजिस्टर्ड माइक्रो फाइनेंस कंपनी, तो उनके लिए ये अपडेट है। क्योंकि आजकल मार्केट में जो चल रहा है, काफ़ी लोगों को ये डाउट है कि सर क्या आज के टाइम पर आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी या फिर आरबीआई माइक्रो फाइनेंस रजिस्टर हो सकती है या फिर नहीं। क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल ऐसे हैं जो पहले ही डरा देते हैं कि जी आज के टाइम पर न्यू तो रजिस्टर नहीं हो रही हैं, आप जो है पुरानी ही कोई एक्वायर कर लीजिए। और पुरानी अगर वो लोग एक्वायर करने जाते हैं तो दोस्तों उसकी कॉस्टिंग नॉर्मली 1 CR यानी कि 1 करोड़ के आसपास आपकी आ ही जाती है, या वो लोग पहुंचा देते हैं। 1 करोड़ के बाद भी दोस्तों ये तो कॉस्टिंग होती है सिर्फ कंपनी लेने की, लेकिन उसके बाद भी जो कंपनी ने लोन दे रखा होता है और कंपनी के कुछ अलग से चीज़ें होती हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा भी पे करना होता है। तो नॉर्मल कंपनी में दोस्तों आपकी 1 CR से एवं भी हो जाती है। और दोस्तों पहले जो कैपिटल की लिमिट थी वो 2 CR थी, है ना। और अभी कुछ टाइम पहले 2022 के एंड में आरबीआई की नोटिफिकेशन आई थी कि जो पुरानी कंपनीज हैं उनको दोस्तों 2025 तक 5 CR का नेट ओन फंड कर लेना है और 2027 तक दोस्तों 10 CR का नेट ओन फंड कर लेना है। और जो कंपनी न्यूली अभी रजिस्टर होंगी एज ए आरबीआई माइक्रो फाइनेंस या फिर आरबीआई एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग, उनके लिए दोस्तों 10 CR की कैपिटल लिमिट यहाँ पर रखी गई है। तो कुछ लोग अभी भी मार्केट में कंफ्यूज कर रहे हैं कि जी 2 करोड़ की लिमिट है, तो दोस्तों 2 करोड़ की बिल्कुल भी आज के टाइम पे नहीं है। 10 करोड़ की यहाँ पर लिमिट है। और 10 करोड़ के बाद भी दोस्तों काफ़ी सारे और भी क्राइटेरिया होते हैं जो वो चेक किए जाते हैं। यानी कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं एंड प्रोमोटर्स हैं उनकी प्रोफाइल दोस्तों बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। वो पर्सन जो है किसी भी अपनी लाइफ में पूरे में कंपनीज एक्ट में, आरबीआई में, सेबी में, पुलिस में, यानी कि किसी भी एक्ट में दोस्तों डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। उनका सिविल जो है यानी कि क्रेडिट स्कोर 750 प्लस होना चाहिए दोस्तों। और वो लोग जो है किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी केस में इन्वॉल्व ना हो और प्रॉपर अपना आईटीआर वगैरह फाइल करते हों, या तो वो बिजनेस बैकग्राउंड से हों या फिर दोस्तों वो एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब से भी हो सकते हैं। और दोस्तों जो भी आपके डायरेक्टर रहेंगे, एक जो है यहाँ पर बैंकिंग एक्सपीरियंस का 10 ईयर और मोर का होना चाहिए। बाकी मेजोरिटी डायरेक्टर को दोस्तों फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होने चाहिए, यानी कि उनके पास कोई ऐसी डिग्री होनी चाहिए जैसे कि सी ए, सी एस, सी डब्ल्यू ए, एम कॉम, एल एल बी, एम बी ए, है ना, इस तरीके की या कोई और सिमिलर डिग्री उनके पास होनी चाहिए मेजोरिटी डायरेक्टर के। अगर आपके मान लो 5 डायरेक्टर हैं तो 3 डायरेक्टर जो है आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होने चाहिए, बाकी 2 डायरेक्टर आपके अदर बैकग्राउंड से भी दोस्तों हो सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों 10 करोड़ की तो यहाँ पर क्या होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो ओवरऑल प्रोफाइल यहाँ पर देखी जाती है दोस्तों, यानी कि कोई डिफॉल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर आप कहते हैं कि सर क्या 100% रजिस्टर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, रजिस्टर हो जाती है। लेकिन अब हम कहते हैं कि जी हमारी वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आपके प्रोफाइल में कोई दिक्कत होती है तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। फिर वो कहते हैं कि जी प्रोफाइल में दिक्कत होगी ये भी तो आप ही बताओगे। तो भैया आप हमें सारी चीज़ अभी नहीं बताते हो कि आपने कोई फ्रॉड किया, आपने कोई डिफॉल्ट किया, है ना, कंपनीज एक्ट में किया। क्योंकि कई लोगों का केवाईसी डीएक्टिवेट होता है, फिर वो पूछते हैं कि केवाईसी क्यों हुआ। वो बोलते हैं कि एक कंपनी रजिस्टर कराई थी 5 साल पहले, फिर वो छोड़ दी थी, उसमें काम नहीं चला, वो स्टैक ऑफ हो गई थी। भैया ये भी तो डिफॉल्ट ही है ना, मान रहे ना। तो इस तरीके की डिफॉल्ट की वजह से भी दोस्तों काम अटक जाता है। और आप जो 10 करोड़ की दोस्तों कैपिटल लगाएंगे वो एक नंबर में होनी चाहिए, यानी कि वो पैसा आपका अपना होना चाहिए। आप जो है लोन लेकर के बिल्कुल भी या किसी से उधार लेकर के कैपिटल यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। प्रॉपर आपसे सोर्स ऑफ कैपिटल पूछा जाएगा यहाँ पर, और आपको प्रॉपर दोस्तों जेन्यून सोर्स ही यहाँ पर चल पाएगा। अगर मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आपने वो सेल कर दी है और सेल करके उसका जो जो भी अमाउंट है वो आईटीआर में दिखाया है, तो दोस्तों वो पैसा चल सकता है क्योंकि वो आपका अपना है। चाहे वो प्रॉपर्टी आपने खुद ने एक्वायर की या फिर वो इनहेरिटेड थी, उससे कोई इशू नहीं है। जेन्यून सोर्स होना चाहिए, वो चल सकता है। लेकिन दोस्तों जो ओवरऑल प्रोफाइल देखी जाती है वो 50 करोड़ की देखी जाती है, यानी कि या तो जो भी प्रोमोटर हैं या डायरेक्टर है उनका बैकग्राउंड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या फिर दोस्तों आपकी कंपनी में 50 करोड़ की कैपिटल दोस्तों होनी चाहिए, तभी दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। 10 करोड़ में भी रजिस्ट्रेशन मिल सकता है क्योंकि आरबीआई एक्ट में 10 करोड़ की कैपिटल ही यहाँ पर लिखी गई है। लेकिन जो प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर हैं उनका दोस्तों बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और सिविल स्कोर यानी कि कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह ना हो, सिविल स्कोर में इशू ना हो, तो दोस्तों वो जो है
आराम से रजिस्ट्रेशन अपना ले सकते हैं आरबीआई का। ठीक है, और ये दोस्तों नॉन डिपॉजिट टेकिंग होगा, यानी कि इसमें आप लोन ही दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको आरबीआई का लाइसेंस मिल जाता है तो इसमें दोस्तों फंडिंग आपको वैसे काफ़ी अच्छी मिल जाती है, एंजल इन्वेस्टर, बीसी वगैरह से, या प्राइवेट फंडिंग भी आप इसमें ले सकते हैं, या किसी और कंपनी से भी आप फंडिंग ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी क्वेश्चन ये आता है कि सर इसमें कॉस्ट कितनी लगती है। तो दोस्तों जब आप 10 CR की कैपिटल के साथ एक कंपनी एमसीए के थ्रू सबसे पहले रजिस्टर होती है, रजिस्टर करेंगे तो दोस्तों लगभग आपका 10 से 12 लाख का कॉस्ट जो है यही लग जाती है, यानी कि गवर्नमेंट फीस ही 10 से 12 लाख की स्टेट टू स्टेट थोड़ा सा डिफर करती है, लग जाती है। मान लो 12 लाख रुपये आपके वहाँ पर लग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ और भी चीज़ें होती हैं, यानी कि जो प्रोफेशनल, अगर आप दोस्तों आरबीआई का लाइसेंस लेने का प्लान कर रहे हैं तो किसी ऐसे पर्सन के साथ ही कंपनी रजिस्टर कराएं एमसीए के पास भी, जो प्रॉपर उस फील्ड की नॉलेज रखता हो। आप खुद से भी ट्राई ना करें, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा होता है खुद से ही कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं, आरबीआई के लिए किसी और के पास जाते हैं। तो दोस्तों जैसे निधि कंपनी के एनडीए स्कोर में इशू आता है, वैसे ही इसमें भी इशू आता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब हम रजिस्टर करते हैं कौन कौन से पर्सन होने चाहिए, है ना, उनकी क्या डिटेल हमें आगे देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए, है ना, और जो हम दे रहे हैं वो सही भी है या फिर नहीं, वो सब चीज़ें दोस्तों रजिस्ट्रेशन के टाइम से ही चेक होती हैं। तो आपको ऐसे पर्सन से ही रजिस्ट्रेशन कराना है जो एनबीएफसी में या फिर माइक्रो फाइनेंस में डील करता हो, अदरवाइज आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। तो जो है हमें और भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, तो उसमें भी कॉस्टिंग वगैरह लगती है। और दोस्तों जब हम आरबीआई के लिए जाते हैं तो आरबीआई रजिस्ट्रेशन में, यानी कि आरबीआई के जो लाइसेंस में टाइम लगता है, नॉर्मली दोस्तों 6 मंथ के आसपास का टाइम लगता है। कई बार केस टू केस, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशू है तो उससे ज़्यादा टाइम भी लगता है, और कई बार सब कुछ ओके है तो उससे पहले भी हो सकता है। अब उसमें दोस्तों लगभग आपका 10 के आसपास का खर्चा हो जाता है। तो टोटल अगर हम मोटा मोटा लगाएं तो दोस्तों इसमें 22 से 25 लाख का यहाँ पर खर्चा आ जाता है, अगर 10 CR की ही आपकी कैपिटल है। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी वीक है तो यहाँ पर आपसे दोस्तों कैपिटल इंक्रीज करने के लिए कहा जाएगा, और हो सकता है वो कैपिटल 20 कराएं, 30 CR कराएं, या 40 CR कराएं, या फिर 50 कराएं। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी गवर्नमेंट फीस वाली कॉस्टिंग यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। तो ये थी दोस्तों अपडेट, क्योंकि आप जो है जोश में आकर के, क्योंकि मार्केट में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 2-3 लाख बोलते हैं कि जी 3 लाख में आपकी एनबीएफसी रजिस्टर हो जाएगी। हमने कहा भाई कैसे हो जाएगी, कहते हैं सर एक ने बोला एक रजिस्टर हो जाएगी, एक सीए है, एक सीएस है, पता नहीं अब वो कौन सीए सीएस ऐसे हैं जो भैया 2-3 लाख में एनबीएफसी आपकी विद गवर्नमेंट फीस रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि 10-12 लाख की तो गवर्नमेंट फीस यहाँ पर लगती है। अब हमने उनसे 3-4 महीने बाद पूछा कि सर हुआ, कह रहे यार प्रोसेस चल रहा है। हमने कहा एमसीए के पास रजिस्टर हुई, कह रहे हाँ हो गई है। हमने देखा तो उनकी 15 लाख कैपिटल के साथ रजिस्टर कर दी, उनसे 1 लाख रुपए अभी तक वो ले चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से आप बचें, प्रॉपर जानकारी के साथ ही कंपनी रजिस्टर करें। चाहे बेशक किसी को कंसल्टेंसी फीस आप 2-4 हज़ार रुपये दे दें, लेकिन प्रॉपर कंसल्टेंसी के साथ, क्योंकि आपको 2-4 हज़ार रुपये का अभी नहीं देखना है, फ्यूचर के दोस्तों हिसाब से काम करना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी है, आप दोस्तों हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।